Hello everybody, welcome back to the Sunday League Pundits channel. Today is a very proud day for us here. We were against Persepolis, and it's such a proud performance from the gods today. All the Goa boys played so well. हम इतना अच्छा किसी को expected नहीं था. We really broke our expectations from everybody in regards to this match. A lot of people are expecting कि आज हम लोग dominate होंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाएंगे, बहुत गोल सीड करेंगे. But in fact, we scored our first goal today, so it's a very proud moment for Indian football fans today. And what better way could we start this review off? So let's get started. यार रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि अभी मैं अपने YouTube एनालिटिक्स वगैरह देख रहा था. ज़्यादा समझ तो आता नहीं, ग्राफ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे. लेकिन फिर मैं वो सब्सक्राइबर वाला एक फैक्ट जिसमें होता उससे पहुंचा तो उसमें दिखा रहा था कि 87% ऑफ यू गाइस जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. रिसेंटली आप लोग काफ़ी सब्सक्राइब कर रहे हो एंड वी डू अप्रिशिएट दैट. लेकिन अगर आप नए आदमी यहाँ पे आ रहे हो और हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए. 5000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ यार. जैसे तुमने ऑलरेडी कहा, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. मेरी तो अभी थोड़ी तबीयत खराब है, आपको आवाज से पता चल ही रहा होगा. तो जब वो गोल पड़ा था मैं चिल्लाने लगा, तो उसके बाद कम से कम 2-4 मिनट तो खासा हूँ मैं. तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था, टू बी ऑनेस्ट. इट वाज अ ग्रेट मोमेंट. और अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यार फिर से मेरे हिसाब से धीरज सिंह को आज मैन ऑफ द मैच मिला. मैं कहूँगा कि अगर तुम मेसी गोवा की तरफ से देखो तो ही वाज अ बेस्ट प्लेयर. पेनल्टी होगी, भाई ने बहुत सारे क्रूशियल सेव्स किए, अगेन कमिंग अपॉन द बिग ओकेजन. और भाई यार जो ब्रैंडन फर्नांडिस का शॉट था जो उनके कीपर ने सेव कर लिया, अगर वो चला जाता तो शायद गेम कुछ और होता. पता नहीं हम जीतते नहीं जीतते, मैच ड्रॉ होता या अब हम फिर भी हार सकते थे. परसेपोलिस की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये फुटबॉल गेम इफ और बट्स का नहीं है. तो वो गोल गया नहीं उसकी, उनके कीपर का मेरे ख्याल से इट वाज वर्ल्ड क्लास सेव, टू बी ऑनेस्ट. ब्रिलियंट राइट हैंड. और क्योंकि फर्नांडिस ने बहुत तेज भी मारी थी भाई, तो ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम और इतना स्ट्रॉन्ग राइट हैंड होना, इट वाज अ ट्रेमेंडस सेव. उसके बाद परसेपोलिस केम बैक इनटू द मैच. परसेपोलिस पे थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी अपनी टीम में बात करते हैं क्योंकि वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर परफॉर्मेंस. क्या लगता है चिन भाई? ऑब्वियसली मैंने धीरज सिंह की बात की, और कौन से जो प्लेयर तुमको लगा कि आज काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी आज के मैच में? या मैं सारे रिव्यू में से ऑर्टिस की काफी तारीफ कर चुका हूँ, तो ऐसा लग रहा हो लोग इन ऑर्टिस को ही देखता हूँ पूरे मैच में. तो ऐसा नहीं है, पर आज भी मुझे लगा ऑर्टिस की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली बिकॉज ही वाज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन टुडे. आप देखो ही स्टार्टेड एज अ स्ट्राइकर टुडे, तो आप ही वाज नॉट अकस्टम्ड टू द फर्स्ट 2 मैचेस जो ही वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग. तो आज जिस हिसाब से वो स्ट्राइकर खेला, इट डिडंट रियली सीम कि वो पहली बार स्ट्राइकर खेल रहा है. उसका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग फाउल्स. बहुत बार वो अपना उसका टर्न काफी नीट टर्न्स कर रहा था, वो स्किल दिखा रहा था अपना. ही वाज ड्राइंग फाउल्स फ्रॉम द सेंटर बैक्स एंड मिडफील्डर्स, एंड दैट वाज अलाउइंग अस टू थोड़ा सा गेम ब्रेकअप करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोजीशन परसेपोलिस के पास थी, एंड दैट वाज रियली क्रूशियल. क्योंकि अगर स्ट्राइकर आपका इज ड्राइंग फाउल्स, इट अलाउज अस टू थोड़ा ब्रेक मोमेंटम ब्रेक करके वी कैन गैदर कंपोजर रीगेन कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर सकते हैं. So I think for me, Ortiz was a very good player in our first half. As well as Edu Bedia, I think Edu Bedia ने obviously scored the goal. So वो तो obviously that is something invaluable in terms of our first goal for in the AFC Champions League ever. और उस वैसे भी I think Edu Bedia के पहले 2 मैचेस में steady performances थी. You cannot say he was an outstanding performer. धीरज obviously he is taking the limelight and rightly so. जिस हिसाब से उसने आज भी हमारे को इन द गेम इतनी टाइम रखा, पेनल्टी बचाई. बट टुडे आई थिंक एडू बेडिया का काफी स्टडी गेम था. इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो इंजर हो गया सेकंड हाफ में, एंड ही इज आल्सो मिसिंग द नेक्स्ट मैच बिकॉज़ ड्यू टू येलो कार्ड मिल गया था उसको. आई थिंक इट्स अ वेलकम रेस्ट फॉर हिम. होपफुली एक हफ्ते का जो ब्रेक मिलेगा वो रिकवर कर जाए. बट उसके अलावा भी आई थिंक वाज कंट्रोलिंग द गेम वेल बिकॉज़ वी वर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ पोजीशन. और उस हिसाब से जब थोड़े बहुत हमारे पे पोजीशन थी, ही वाज गेटिंग अस आउट ऑफ ट्रबल इन टर्म्स ऑफ पासिंग, टेकिंग द बॉल फ्रॉम द डिफेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट fairly well enough. So यार मेरे हिसाब से तो दोनों स्पेनिश प्लेयर्स हमारे दोनों ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमारी टीम के लिए आज, and they were a major reason for, despite being the losing side, it is a very positive performance yet again. तीनों performance हमारी positive रही, and this is something which we can definitely build on. So for me the standout players were Ortiz and Bedu. यार ऑर्टिस पे एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था मैं कि सेकंड हाफ में वो अपनी ट्रेडिशनल लेफ्ट विंग पोजीशन पे आ गया था. मतलब इनिशियली 10-12 मिनट उसने वहां खेले था, और वहां भी भाई ही वाज ट्रैकिंग बैक. मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ देख रहे होगे तो उनके लेफ्ट हैंड साइड पे वो सरिटन फर्नांडिस पे लगातार ओवरलैप बना रहे थे. तुराबी और उनका लेफ्ट बैक क्या नाम था उसका, अमीरी, वो क्योंकि ब्रैंडन फर्नांडिस की डिफेंसिव
अपनी डिफेंसिव prowess के लिए इज नॉट known for his defensive game, तो वो उतना ट्रैक बैक नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से सेरेटर फर्नांडिस को काफी परेशान कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, बहुत बार ओवरलैप कर रहे थे उसको। तो सेरेटर फर्नांडिस एक तो इनिशियली येलो भी खा गया था वहाँ पे मैच की शुरुआत में, जो उसकी गलती नहीं थी, आदिल खान की गलती थी। तो मतलब ये कह सकते हो गेम उसको बहुत टेंटेटिवली खेलना पड़ रहा था कि एक भी गलत चैलेंज ही मार सकता था, तो उसका गेम भी थोड़ा कर्टेल हो गया था, और 2v1 तो फिर आप नहीं रोक पाओगे। वैसे कमिंग ऑन टू एडुबीडिया पे कह रहा था कि यार उसकी जो इंजरी लगती थी तो नहीं मुझे एक हफ्ते में वापस आ पाएगा, और जो सस्पेंशन है वो भी 4 दिन का है, क्योंकि 2 दिन बाद मैच है, अगला मैच हमारा पर्सिपोलिस से सेकंड मैच है, और फिर उसके 2 दिन बाद फिर से मैच होगा, तो इतना ब्रेक है नहीं हमारे पास, 4 दिन का ब्रेक है यार। उसकी इंजरी देख के लगता तो है मुश्किल लग रहा है आना, लेकिन यार जो हमने दोनों पेनल्टीज कंसीड की यार बहुत ही क्लमजी थी वो। फर्स्ट वाली भी तो मैं कहूँगा उसकी अच्छी ट्रिकरी थी, और आई थिंक ही कॉट इवान गोंजालेस आउट with his कह सकते हो ट्रिगरी, he was मतलब ये कह सकते हो was not fully focused, इसलिए उससे थोड़ा लूज टैकल मार दिया। और सेकंड पेनल्टी थी जो धीरज सिंह ने भाई बेहतरीन सेव किया था, it was ये लोग कह सकते हैं it was down the middle, लेकिन भाई बहुत तेज मारी थी, और obviously if you धीरज सिंह could have jumped either side, लेकिन he judged the ball well, उसको देख बॉडी लैंग्वेज देख के उसने सही जज किया, और टेरिफिक सेव टू बी ऑनेस्ट। तो दूसरी पेनल्टी जो कंसीडर की थी इवान गोंजालेस ने यार, वो मैं कहूंगा दैट वाज अ रियली पुअर पेनल्टी। अगर आप उसका रिप्ले देखोगे तो मेरे ख्याल से द स्ट्राइकर वाज गोइंग नोवेयर, एकदम बाय लाइन पे था, और वहां पे आप जाके ऐसा फुल फ्लेजेड टैकल मारो, मेरे हिसाब से अगर वो उसे थोड़ा सा दूर रहता, अपनी डिस्टेंसिंग बनाता, तो उसे मार्शल कर सकता था या कॉर्नर के लिए बॉल देने जा सकता था। अगर वो पेनल्टी कन्वर्ट कर देते वो लोग, मेरे ख्याल से गेम वहीं खत्म हो जाता। हो सकता है पर्सिपोलिस उसके बाद और गोल मार देती, इट इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन 3-1 में मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से टीम का मोराल भी काफी डाउन हो जाता, क्योंकि 3-1 से फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट द चैंपियंस, तो यू आर 3-1 डाउन, तो कमबैक की चांस भी काफी अनलाइकली हो जाती है। तो मैं कहूंगा इवान गोंजालेस और डोनाची से मैं इस मैच में इंप्रेस हूं, लेकिन जो 2 पेनल्टी कंसीड की मेरे ख्याल से दैट टार्निशेस देयर परफॉर्मेंस, स्पेशली इवान गोंजालेस। एक पॉइंट और इवान गोंजालेस को रखना चाहती है, इवान गोंजालेस लास्ट में ही पिक्ड अप अ सॉर्ट ऑफ एन इंजरी, अभी एक्सटेंड नहीं पता इंजरी की क्या है, अगर वो हैमस्ट्रिंग है तो यार डेफिनेटली इज आउट फॉर द नेक्स्ट मैच, और अगर क्रैम्प वगैरह है तो आई थिंक ही कैन बी बैक, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट ही इज फिट एनफ फॉर द नेक्स्ट मैच। So I agree with Utkarsh with regards to the centre back performances. थोड़ा वो मतलब first penalty you can't say completely pile on all the blame on the Ivan Gonzalez, but second penalty में वही सही कहा कि the ball it was not a threat to a goal, और काफी late challenge है, you can say there's a normal penalties मिलती है ना बहुत, आप कह सकते हो with lacking concentration, उस टाइप की पेनल्टी बहुत चीप पेनल्टी दे दी, अननेसेसरी थी बहुत, बट क्रेडिट टू धीरज फॉर सेविंग इट, एंड वही इसका कंट्रीब्यूशन इतना टेलिंग रहता है हर मैच में, यू कैन नॉट ओवर एम्फसाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। बट कमिंग ऑन टू हमारे जो 2 न्यू आज चेंजेस थे, आदिल खान एज वेल एज सेवियर गामा ऑब्वियसली इज बीन मोर इन्वॉल्व्ड देन आदिल खान, दोनों मैचेस में वो ऐसा सब आया है around the 70th minute in both matches. So what do you think about his performances of both of them today? Specifically Adil Khan, because he was taken off very early in the first half. He was taken off in the 29th minute. So what do you think about it? यार आदिल खान से जब आदिल खान को मैंने देखा कि जब मैंने लाइनअप आया आदिल खान स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने कहा आदिल खान तो सेंटर बैक है, obviously Donachi and Ivan Gonzalez the first choice pairing, क्या हम बैक 5 के साथ जाने वाले इस मैच में, क्योंकि did not want my team to play with the back 5, that would have been too defensive मेरे हिसाब से, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट अप्रोच हो जाता है, that would not have been good for us considering कि 2 मैच में हमने बैक 4 के साथ कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एज अ डिफेंस। तो फिर जब मैच शुरू होता था हम सेइंग आदिल खान इन द मिडफील्ड, तो उस समय मुझे और चिंता होती है कि भाई आदिल खान इज नॉट गुड ऑन द बॉल, डेफिनेटली सेंटर बैक है, थोड़ा ओल्ड स्कूल सेंटर बैक है, यस ही डज प्ले फॉर इंडिया, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जिस लेवल के ओपोनेंट्स इंडिया खेलती है, मेरे हिसाब से एफसी चैंपियंस लीग हैज मोर क्वालिटी ओपोनेंट्स। अगर तुम ईरान की टीम देख लो, या तो इंडिया ईरान से कब, मुझे याद भी नहीं लास्ट इंडिया ईरान के साथ कब खेली होगी, यूएई के साथ हम खेले तो उनको ऑब्वियसली वी लॉस्ट 6-0, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो आदिल खान लुक्ड अ लिटिल बिट आउट ऑफ क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि स्पेशली इन द मिडफील्ड उसके लिए गेम आई थिंक इट वाज टू गुड फॉर हिम। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको जो मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर आप डिसएग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आदिल खान को मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं है, आदिल खान अभी एफसी गोवा पे लोन पे हैदराबाद से, तो मुझे लगा मिडफील्ड में इज आउट ऑफ क्वालिटी। जो उसके प्लेयर्स इन अराउंड थे, वो अगर वो डिफेंस में होता तो मेरे ख्याल से ही कुड हैव डन द जॉब, लेकिन मिडफील्ड में बहुत इंप्रेस नहीं था, और मेरे ख्याल से काफी सही किया फर्नांडो ने ही। मैं कहूँगा पहली टैक्टिकल मिस्टेक थी उसकी, अभी तक 2 मैचेस में हिज टीम वाज बैंग ऑन, लेकिन इस मैच में आदिल खान वाज हिज टैक्टिकल मिस्टेक और उसने उसको सुधारा। अमरजीत ने आके डिड नॉट लेट अप द वर्ड, लेकिन ही वाज कंसिस्टेंट इन द मिडफील्ड, और मेरे ख्याल से डिड अ गुड जॉब। मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत झंडे गाड़ दिया अमरजीत ने आके, लेकिन आदिल खान से कंपैरिजन करो तो आदिल खान ने
कई चांसेस थी, जो दूसरा गोल हमने खाया था उस पे जो कॉर्नर पे तो उसने क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाद द बॉल केम इन अगेन एंड वी कंसीडर्ड, तो वो भी आदिल खान की गलती थी। तो मैं मतलब हो सकता है मैं थोड़ा हार्श हूँ आदिल खान पे यहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट वेरी प्लीज विद दिस परफॉर्मेंस। व्हाट अबाउट सेवियर गामा? या सेवियर गामा की बात करूँ तो सेवियर गामा 2 मैच में आया था, इम्पैक्ट दिखाया था उसने अपना। इस मैच में सेवियर गामा के मैं एक प्लस पॉइंट कहूंगा, जो मुझे एक ही प्लस पॉइंट लगा कि भाई वो टीम के लिए मेहनत बहुत कर रहा था बंदा, टू बी ऑनेस्ट। ही वाज रनिंग अप एंड डाउन द फ्लैंक, अगर लेफ्ट बैक आगे जा रहा था और उसके बाद ही वाज कवरिंग हिज लेफ्ट बैक, ही वाज, अगर वो लोग डबल हो रहे थे तो वो पीछे आ रहा था सेवियर गामा पे। इसलिए मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड इट वाज गुड परफॉर्मेंस डिफेंसिवली। लेकिन अटैकिंग देखो तो यार मैं कहूंगा थोड़ा कंपोजर लैक कर रहा था मेरे ख्याल से। जहाँ पे एक उसका लेफ्ट बैक अगर आपका ओवरलैप पे आया है तो वहाँ पे इवेंट फॉर अ क्रॉस, और ऑब्वियसली अगर आपके सामने 10-4 यार्ड का पार्ट से लेफ्ट बैक आपका ओवरलैप पे, तो आप जनरल सेंस है आप क्यों क्रॉस दोगे? अगर आप क्रॉस देते हो एंड द क्रॉस डज नॉट कम ऑफ, आपका लेफ्ट बैक इज आउट ऑफ पोजीशन, यू आर इन नो पोजीशन टू चेस द बॉल। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी खराब लगी मुझे उसकी, लेकिन डिफेंसिवली मेरे ख्याल से ही प्रोवाइडेड अ लॉट फॉर द टीम। I agree with both of your points regarding Adil Khan and Sevir Gama. उसके अलावा like one of the players who I also noticed like I stood out for me was Sanson Pereira. I think he was handling the left flank very well because उसका आप देखो in term like if you compare his performance to Sanson Pereira's performance to Sheraton Fernandez's, मुझे लगा Sanson Pereira ज़्यादा assured था, थोड़ा composed लग रहा था वो। Sheraton Fernandez कभी-कभार लूज passes दे रहा था थोड़ा बहुत। उसका first half especially you made a point that Brandon Fernandez was not सपोर्टिंग बिकॉज उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है राइट में। दैट वाज आल्सो मेजर फैक्टर, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं मिलता तो आप थोड़ा आइसोलेटेड हो जाते हो, यू आर इजियर टू एक्सप्लॉइट। बट आई थिंक ओवरऑल वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सेंसन पेरेरा मुझे लगा ही वाज मोर मैच्योर्ड इन हिज परफॉर्मेंस, तो मुझे उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। और वैसे यार थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस में एक और मेरे को लगा ग्लैन मार्टिन्स का। आई एक्सपेक्टेड हिम टू इंप्रूव फ्रॉम लास्ट मैच, क्योंकि काफी यार बॉल लूज कर रहा था लास्ट मैच में और बहुत शेकी लग रहा था। इस मैच में भी मुझे यही लगा, एक दो मोमेंट्स में इन फर्स्ट हाफ स्पेशली वाज कॉट स्लीपिंग एंड वी कुड हैव कंसीडर्ड द गोल्स, बिकॉज़ आप देखो उसकी पोजीशन इन द टीम इज सो crucial in terms of not making a mistake, क्योंकि वो is just covering the center backs, और अगर वो बॉल लूज करता है we can be caught out very easily। और ये हुआ था 33rd मिनट में फर्स्ट हाफ में, when उसको पास दिया था Sheraton Fernandez ने, और वो टर्न नहीं कर पाया, बहुत स्लोली कर रहा था, उससे बॉल छीन ली थी। तो आई थिंक ग्लैन मार्टिन की परफॉर्मेंस थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। बट अगेन पॉजिटिव मेरे हिसाब से एक थी कि जो एडू बेडिया का सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट था नंबर 22 हमारा रेडीम तिलांग, लास्ट 10 मिनट्स जब उसने वो एक कट इन करके गोल मारा था, थोड़ा टेम शॉट था, हेमिद लाक सेव्ड इट क्वाइट इजीली, उनका जो कीपर था। बट इन टर्म्स ऑफ हिज थ्रेट आई थिंक ही वाज वर्क रेट अगेन, जैसे उत्कर्ष ने कहा वर्क रेट our subs in the second half mostly indicated वो हमारे को we needed players who can press and give their all for the team, जैसे ईशान पंडिता वगैरह भी आए थे, they were pressing from the front and we were not giving them much time, so that was much needed and I think Redeem Tilang बहुत अच्छा खेला उसके साथ। यार I completely agree with you on that point। वैसे ग्लेन मार्टिन्स पे एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था मैं कि ग्लेन, हो सकता है यार अगर कोई ग्लेन मार्टिन फैन ये वीडियो देख रहा है तो उसको बुरा लगेगा थोड़ा, लेकिन यार आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी तो हम बोलेंगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, जबरदस्ती हम प्रेस नहीं करेंगे उसको। और मैं मैच में देख भी रहा था, अगर आपने फर्स्ट हाफ देखा होगा तो ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन रिसीविंग द बॉल। अगर भाई उसके देखो अगर डोनाचियो वैन गोंजालेस के पास बॉल थी तो ही वाज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल इन द मिडफील्ड, ही वाज हाइडिंग अवे, मतलब वो बॉल लेना नहीं चाह रहा था। मतलब अगर आपका बुरा गेम जा रहा है तो वी अंडरस्टैंड दैट कैन हैपन अगेंस्ट एन ऑपोजिशन ऑफ परसेपोलिस, लेकिन फिर भी यार आपको अपना 100% देना है, यू स्टिल हैव टू कीप योर हेड अप। अगर आप अपना हेड डाउन कर लोगे तो आप कभी यू नेवर गोना परफॉर्म इन अ मैच। तो ऐसा नहीं है हमने सारे प्लेयर ने हमारी फार परफॉर्मेंस दी, लेकिन सारे प्लेयर ने हमारे 100% परफॉर्मेंस दी। ग्लेन मार्टिन से मुझे आज वो 100% नहीं दिखे, स्पेशली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं ग्लेन मार्टिन से मैं। इतना हार्श वर्ड में किसी प्लेयर के लिए यूज नहीं करते कंसीडरिंग दे आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर यार बॉल आप रिसीव करने से डर रहे हो और छुप रहे हो मैच में, तो मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर सकता वहाँ पे। एक प्लेयर और की बात करना चाह रहा था मैं, who was playing obviously after Edu Bedia and Glenn Martins was substituted, और मार्टिन्स का जो सब्स्टिट्यूट आया था रेवेलो, मेरे हिसाब से यार he was very composed on the ball, वो बॉल लेने में डर नहीं रहा था and I think he has a neat turn with the ball as well। ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत तगड़ा CDM है, he can spray pass all over the pitch, ऐसा नहीं कहा कि भाई वो 30 यार्ड की लॉन्ग बॉल देगा और ऐसे थ्रू बॉल्स वगैरह देगा, लेकिन आई थिंक ही इज वेरी कंसिस्टेंट। वो गेम बहुत सिंपल रखता है और ही कीप द बॉल रोलिंग, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा देर तक बॉल होल्ड नहीं करता, इधर से मिलेगी उधर खेलेगा, उधर से मिलेगी इधर खेलेगा। तो मेरे ख्याल से एज अ CDM ये बहुत जरूरी है आपके लिए।
और रेवेलो ये रोल को बहुत अच्छा करता है, तो मेरे हिसाब से अगले मैच में अगर एडुबीडिया वापस नहीं आता है तो आई थिंक फर्नांडो शुड स्टार्ट रेवेलो ओवर ग्लेन मार्टिन्स, क्योंकि ग्लेन मार्टिन्स की जो परफॉर्मेंस थी, ही डज नॉट डिजर्व अ स्टार्ट इन द नेक्स्ट मैच. I agree with the Revello point. Actually मैं रखने वाला था, उसका शॉट obviously made it. So I think वो उसकी pass accuracy भी 88% थी. जैसे उत्कर्ष ने कहा, he was doing the simple things right, and that you know बहुत लोग भूल जाते हैं कि simple things सही करना कितना जरूरी होता है. It seems like a very vague statement अगर मैं आपको कहूँ कि यार passing सही, basic passing अच्छी कर रहा था. आप सोचोगे ज़्यादा बहुत बड़ा गुरु समझ रहा है अपने आप को. गुरु नहीं समझ यार, ऐसे उसकी कायदे में देखो, passing उसकी basic passing matters a lot when you have lesser possession, because you have to make sure that you can maintain that possession for as long as possible before you lose it. तो मुझे लगा वो बहुत अच्छा काम करा उसने. Obviously उसने 2 ग्राउंड रूल भी जीता, अपने 2 ग्राउंड रूल भी दोनों जीता. तो I was impressed by his performance. तो ज़्यादा देर के लिए नहीं आया था, आधे घंटे के लिए था, but I think it was a very good performance from him. But if we come to Persepolis का हमने देखा था यार, जो प्लेयर्स हमने प्रीव्यू में पॉइंट आउट किए थे कि यार ये लोग we have to watch out for them, these are going to be the threats, वो ही निकले. मेहदी तुराबी स्पेशली, जो उनका नंबर 9 लेफ्ट बैक है, लेफ्ट विंगर है, he got 1 goal 1 assist. उसके अलावा भी बहुत थ्रेटनिंग था, वो constantly taking shots in the first half. एक शॉट went over but आप जैसे नहीं क्लोज नहीं कह सकते, but आप देख रहे थे कि this guy can cause a lot of trouble, and he was causing a lot of trouble. Sheraton Fernandez जैसे हमने कहा था कि he was not able to cope with it, so I think he was a major threat for them. उसके अलावा भी so उनका राइट बैक भी था जो सियामक निमाती, वो भी काफी कैसे तो फ्लाइंग फुल बैक था, बहुत अटैक कर रहा था, और जो सेकंड पेनल्टी थी उस पे ही फाउल हुआ था. तो आई थिंक he was also very threatening. उनकी राइट मतलब दोनों विंगर, जैसे हमने बोला था कि 4-4-2 में विंगर्स और जो फुल बैक्स का ओवरलैपिंग होता है, दैट्स अ मेजर थ्रेट इन क्रॉसेस इनटू द बॉक्स, तो वो हो ही रहा था. उसके अलावा उनका जो शारियार मोगनलू, वो भी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में तो आप कह सकते हो परसेपोलिस वाज मोर और लेस गेम मैनेजमेंट कर रही थी. हमारी भी मैच्योर परफॉर्मेंस थी, दैट वी वर नॉट लुकिंग सो फ्रैजल्ड. ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत फर्स्ट हाफ में मैंने नोटिस किया था, लाइक जस्ट फॉर गोवा, दैट वी वर गेटिंग आउट ऑफ शेप अ लॉट. प्रेशर हम कर रहे थे, पर ऐसा था कि 4 लोग एक ही बंदे पे जा रहे हैं, तो वो एक जगह वेकेंट हो जा रही थी. एंड बिकॉज Persepolis is a team which is used to playing with a lot of possession, तो ऐसा लग रहा था कि they can easily play it out. वो that is why we were getting exposed a lot in the first half, but second half में Persepolis का गेम मैनेजमेंट अच्छा था, बट हम भी काफी मैच्योर्ड लग रहे थे. we were maintaining our shape, we were not looking out of place. So those are the players I think stood out. उनका जो कमाल कामयाबीनी, sorry if I said the name wrong, जो उनका 11 नंबर उनका मिडफील्डर था CDM, वो भी काफी he was breaking up the play in the first half a lot. उसने fouls काफी किए थे. So I think he was also a player who sort of had a understated performance, but काफी उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो उसका तुम्हें कौन लगता है और कैसा कौन सा Persepolis का स्टैंड आउट? या तुमने जो एक पॉइंट किया फर्स्ट हाफ में कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ शेप लग रहे थे, मैं भी वाज मेकिंग नोट्स ऑफ द मैच, और मैंने सबसे ऊपर अपने इसमें यही लाइन लिखी, डिफेंसिवली आई थिंक द सिचुएशन विल गेट बेटर ऑफ अस. लेकिन भाई जब 2 गोल खाए तो उसके बाद मैंने ये लिखा था कि डिफेंसिवली द सिचुएशन इज द गेटिंग बेटर ऑफ अस. कि जिस मैग्नीट्यूड का मैच है, हो सकता है कि मेंटली हम शायद उसमें कोप नहीं कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली एज द मैच वेंट ऑन हमने देखा कि भाई जो हमारे गोवा के प्लेयर आर हार्ड एज नेल्स इन देयर मेंटालिटी, और हैट्स ऑफ टू देम. और वैसे परसेपोलिस की बात हो रही थी, परसेपोलिस हमने प्रीव्यू में भी बात की थी कि अगर आपने प्रीव्यू देखा होगा तो हमने हुसैनी की बात की थी कि सेट पीसेस पे कितना थ्रेट है वो, और भाई में दिखा सेट पीसेस पे सेकंड गोल हुसैनी का ही था, और बहुत बढ़िया हेडर था मेरे हिसाब से. थोड़ा सा कह सकते हो फ्री हेडर, तो बॉक्स में फ्री हेडर मिलना नहीं चाहिए था इतना आसानी से 6 यार्ड बॉक्स में, स्पेशली इतने पास गोल के, और मिला. लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटी थी दिखी, और आई थिंक इट वाज एन एम्फैटिक हेडर. धीरज सिंह के पास कोई चांस भी नहीं था भाई सेव करने का. वो ये था कि परसेपोलिस से जो एक्सपेक्टेड था भाई उन्होंने वो किया. लेकिन आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद माय टीम, क्योंकि अगला मैच फिर परसेपोलिस से, उस पे भी हम प्रीव्यू बनाएंगे भाई लोग. और वैसे कई लोग हमसे कमेंट से पूछ रहे थे यार कि मैच कहाँ देखना है, मैच कहाँ वो होता है. भाई हमने डिस्कॉर्ड का लिंक डाल रखा है बायो में, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे सारे मैच टेलीकास्ट होते हैं. मान लो अगर कुछ नेटवर्क इशूज है, हम टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे, तो भाई वो आपको हम लिंक दे देंगे कि कहाँ मैच देख सकें. तो नीचे लिंक मिल जाएगा भाई आपको डिस्कॉर्ड का, उसको ज्वाइन करो. और वहाँ पे भी ऑलरेडी काफी लोग हो गए हैं, मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब जितनी फैमिली तो नहीं हुई हमारे यहाँ पे, लेकिन 30-35 लोग हो गए हैं. वहाँ भी भाई चैंपियंस लीग के बारे में बात चलती है, फुटबॉल के बारे में काफी दिन पर बात होती रहती है. अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे देना चाहते हो तो भाई मैं डिस्कॉर्ड में डू ज्वाइन इन, इट विल बी ग्रेट. आई थिंक मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? जस्ट लास्ट थिंग आई वांटेड टू ऐड अगेन यार, धीरज को मैं प्लॉट्स दोबारा देना चाहूंगा, धीरज सिंह को, बिकॉज यार स्पाइन ऑफ द टीम हम लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट होती है किसी टीम में. योर गोलकीपर, सेंटर बैक, सेंट्रल मिडफील्डर्स एंड योर स्ट्राइकर, एंड जो बेस होता है स्पाइन का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कीपर. एंड बेस इतना स्ट्रांग था हमारा अगेन टुडे, अगेन सेविंग अस ऑन सो मेनी ओकेजन्स. द फर्स्ट हाफ में भी सेव्ड अ शॉट,
39th मिनट में जो उसने जो बिग सेव किया था, स्प्रेड हिमसेल्फ। तो एक आप देखो, ही इज नॉट अ, जैसे उत्कर्ष ने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि उसकी स्टैचर इतनी नहीं है, यू कांट से 6 फुट 5 इंच का प्रॉपर कीपर जो आपको, जैसे उनका कीपर इज क्वाइट टॉल, हमारा कीपर इज, आप देखो अगर आपको पता नहीं है अगर धीरज सिंह कीपर है तो यू वुड थिंक इज अ आउटफील्ड प्लेयर, बट जिस हिसाब से उसने अपने आप को, आई थिंक अगेन दिस टीम, आई एम नॉट गोइंग टू बी, आई एम नॉट सेइंग आई एम हाइपिंग धीरज सिंह अप, बट मेरे को जो, आई एम अ यूनाइटेड फैन, so मैंने डीडीजी की वाइब्स आई थी मेरे को डेविड डेया की इनिशियली जब वो अपने हेडे में था, तो मेरे को बिल्कुल लगा कि यार he was saving us time and again and he kept us in the match, so I really hats off to Dheeraj Singh once again. And also shout out to one of our Iranian subscribers, Ismail Masoubi. He commented on our video recently, and it was nice to see that somebody from another nation, a rival nation, like if you say it in the context of AFC Champions League, he was a Persepolis fan. He's a Persepolis fan. He was giving a praising our analysis, and he was liking like the fact that we covered this club so well. So hats off to you as well, Ismail. Thank you for supporting us, our channel. It's nice to see we are building it's a small community right now, but an international community one day where we can see people are appreciating us and they are actually supporting us despite being a supporter of a rival club in terms of the Champions League. So big thank you for him to subscribing, and everybody else as well, जो चाहे ईरान से हो चाहे कहीं से भी हो, we appreciate all of you guys. यार धीरज सिंह की तुम बात कर रहे हो तो एक बात मेरे ध्यान में और आ गई थी, मेरे ख्याल से जाते जाते उसको भी रखूंगा कि उसकी अगर यार तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो भाई इतना हम्बल बंदा है वो, ऑब्वियसली 21 इयर्स ओल्ड, लास्ट सीजन बहुत मैचेस नहीं खेले थे उसने आईएसएल में, तो वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है और इस सीजन खेला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ही सेइंग दैट ही जस्ट वांट्स टू प्ले फुटबॉल, और ऐसा उसको हाइप वगैरह मत करो, ही इज वेरी यंग, अभी उसको बहुत साल फुटबॉल खेलना, फिर देखेंगे क्या होगा। तो इट्स रियली गुड कि भाई एज अ यंग प्लेयर ही हैज हिज फीट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अगर आप यंग प्लेयर्स, अगर आप एएफसी चैंपियंस लीग में आके इतना परफॉर्म कर रहे हो, आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, तो लेकिन भाई धीरज सिंह के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई थिंक ही इज वेरी हम्बल गाय, एंड इट्स ग्रेट टू सी दैट इंडियन फुटबॉल is going in the right direction, and hopefully one day क्या होता हम भाई लोग वर्ल्ड कप भी क्वालीफाई करते हैं जल्दी, और दिन जल्दी आएगा, बहुत दूर नहीं है। So यार वही पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को रैप अप करना चाहेंगे। धीरज सिंह का इसलिए हमने आखिर में बात की, सच एक हमारे, आप कह सकते हो whenever we are campaign in the AFC Champions League ends, he's definitely a star for the Indian national team in this tournament, as well as other players as well. हमने कितने players के बारे में बात की, all of them, all of the Indian players, they're doing the country such a, they're doing the country so proud in terms of how they're performing, they're giving their all, कभी भी effort को question नहीं कर सकते हम, तीनों मैचेस में हमने जितने देखे, and we hope कि हमारे जितने तीनों मैचेस बचे हैं, we see the exact same performances and a level above as well. Yes, and on that note, I think we can wrap up, guys. Thank you so much for watching. We've been receiving so much love over the past few days on our FC Goa videos. We never imagined कि इतने जल्दी हमारे thousands में views आएंगे. So it's really something which we feel grateful for, and we thank all of you. And those of you who have not subscribed, जैसे उत्कर्ष ने कहा था यार, 87% of you guys who have watched our videos, who watch our FC Goa videos at least, they don't subscribe. So do subscribe, yeah, it just takes a click, and it makes us feel very happy.